चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद जहां हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मजमूई तौर पर इस्तीफे का मुतालबा किया है, वहीं एक बार फिर अपोजिशन के इस्तीफे भी जेर गौर हैं। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अगर असेंबली से इस्तीफे नहीं दिए जाते तो अपोजिशन के लॉन्ग मार्च की अफादियत ही नहीं होगी। मौलाना साहब का यह भी कहना है कि 26 मार्च के लॉन्ग मार्च पर सबका इत्तेफाक है और कोरोना हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी दे दी गई है और उधर लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबत शहबाज गिल पर भी स्याही फेंकी गई है। क्या मुस्लिम लीग नून इस किस्म के किसी अमल की हिमायत करती है और क्या मियां जावेद लतीफ़ अपने बयान पर माफ़ी मांगेंगे? क्या अपोजिशन जमातें मौलाना फजल रहमान से मुकम्मल इत्तफाक रखती है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब राना तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से ही बात कर लेते हैं। आप लोगों को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें उससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि पहले जो इनका बयानिया था इमरान खान साहब का, वो ये था कि इन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये इनका लगाया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो प्रोसीजर है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस मिल के लगाते हैं जी, उसके तहत लगता रहा ये इलेक्शन कमीशन ये इस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस में इमरान खान साहब ने मिल के लगाया है। ठीक है। और उस पे जो प्रपोज किया है वो इमरान खान साहब ने प्रपोज किया है, क्योंकि 9-10 नाम जो थे जी जब प्रपोज होते रहे वो उस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ। जब इन्होंने ये नाम प्रपोज किया तो उस पे जो अपोजिशन इत्तेफाक हो गया, बिल्कुल उस पे इत्तेफाक हो गया। तो उस पर मैं कहता हूँ कि इनको ये कहना कि हमें एतमाद नहीं, ये इस दफा ये हर वक्त यू टर्न लेते हैं। अगर नहीं, मेरा सवाल सर ये था, आप लोगों को इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद और एतबार है? बिल्कुल, हम तो समझते हैं कि जो ये एक्टिवली पहली दफा इलेक्शन कमीशन ने एक्टिव एक रोल अदा किया है, या जो हुकूमत के खिलाफ नहीं हुकूमत के खिलाफ नहीं, आजादाना। अच्छा, ये बताएं कि केपीके में जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है उसमें तो इनको कोई इतराज नहीं, जो बलोचिस्तान में हुआ है उन पर कोई इतराज नहीं, जो वो भी तो इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं ना, जो पंजाब में हुआ है उसमें कोई इतराज नहीं। आज आके इतराज इनको आ गया सिर्फ एक सीट पे जो इस्लामाबाद में हुई है। तो ये लोग कॉन्शियस वोट अगर 5-6-7 वोट चले जाएं 180 वोटों से, तो इतना बड़ा ये हंगामा खड़ा कर, ये बिल्कुल वही सूरत हाल नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन इन्होंने लगाया, आप लोगों को उस पर एतबार है, और नैब का चेयरमैन आप लोगों ने लगाया, नैब वाला सारा सिलसिला आप लोगों का है, उस पर इनको एतबार है, तो मामला सेम नहीं है ये? नहीं, मैं आपको बताऊं कि जो नैब का है वो तो हमारा जो बड़ा एक स्टांस है वो बड़ा क्लियर है और उस पर कोई किसी को मेरा दो राय नहीं। हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो, बिल्कुल हो, हम अपने केसेस फेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, फेस अदालतों में जो भी झूठे सच्चे हैं वो हम करेंगे, बिल्कुल बेसलेस हैं ये जिस तरह भी इंतकामी कार्रवाइयां, लेकिन क्रॉस द बोर्ड हो। क्या पीटीआई में सारे दूध के नहाए हुए हैं? नहीं, वो तो चले एक अलग चीज है, लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ तो फिर अगर आप लोग इदारा जो है, लेकिन एक चीज राना साहब सिर्फ एक सवाल सुन, वो एक तरफा नहीं, मेरी पहली बात समझने की कोशिश करें, जी रजिस्टर करें, मेरी अंडरस्टैंड करें जी। अगर वो एक तरफा कार्रवाई करते हैं, सिर्फ अपोजिशन ही टारगेट है, तो नेचुरली आपका कोई भी जी शऊर इंसान उस पे उंगली उठाएगा, क्वेश्चन करेगा। सही है, उस पर दूसरी राय नहीं। हाँ, क्रॉस द बोर्ड करें, अगर करें तो हमें क्या इतराज है? ठीक है। अच्छा राना साहब, लेकिन वो जो एतमाद की बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो आप लोग भी तो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके बाहर, इलेक्शन कमीशन के बाहर तो पीडीएम का बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा था, तो फिर एतबार कहाँ हुआ अगर एहतजाज हो रहा था? हमारा हमने ये नहीं कहा ये रिजाइन करे, ये एक अदारा, अच्छा, जिस अदारे को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंट अदारा है उसको काम अपना करना चाहिए। लेकिन हम तो ये कहते थे जब हमने प्रोटेस्ट किया है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसको उसके मुंतकी अंजाम तक जल्दी पहुंचाया जाए। अब मुझे बताएं, तो अब अगर वो नहीं पहुंचा रहे तो वो एतमाद है आप लोगों को कि वो नहीं पहुंचा रहे, तो कोई लीगल मैटर होगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आप ऐसे ना करें, एक आप सारी चीज को देखें ना, एक जो बड़ा क्लियर कट केस है, जो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, जिसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं, जैसे वो लेतोलाल करके गिले बहाने से इधर उधर स्लिप होती है पीटीआई, उसको क्यों नहीं एक्सपेडाइट करके, तो 7 साल से लटका हुआ है, 7 साल से। तो इसीलिए तो कह रहे हैं हम कि हटवाएं उनको, उनसे कहें भाई आप इस्तीफा दें, दूसरा आएगा वो फौरन सही कर देगा। नहीं, उन्होंने कहा है तो मैं तो नहीं इससे इत्तेफाक करता। मतलब ये आप उनको कह रहे हैं कि यही वाला इलेक्शन कमीशन सही हो,
नहीं, मैं तो कहता हूँ ये इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन अगर सिवाय फॉरेन फंडिंग केस के लीगल कोर्सेज देखो ना, अगर किसी जगह पे किसी को इतराज है तो अगर मैं समझता हूँ 2018 में सारे का सारा इलेक्शन एक मैनिपुलेटेड था, धांधली ज्यादा था, लेकिन उसका रास्ता तो यही है ना कि ट्रिब्यूनल बढ़े, हम अपील करें, बिल्कुल वहां पे जाएं और अपने केसेस करें, हमने की। ठीक है, सही है। तो अब पीडीएम कहाँ है राना साहब? पीडीएम के क्या मामलात हैं? पीडीएम की अपने जो आपसी इख्तिलाफात हैं वो कहाँ तक आप लोगों की लॉन्ग मार्च में खत्म हो जाएंगे, ताकि आप लोग एक इफेक्टिव तरीके से लॉन्ग मार्च निकालें हुकूमत के खिलाफ? अगर तो पीडीएम डिवाइडेड रही तो फिर तो हुकूमत पे असर कोई नहीं होना। नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं है, जितने भी फैसले होते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे होते हैं, इत्तेफाक से होते हैं, लेकिन जो इशू इस वक्त आपके सामने आ रहा है जिसकी आप बात करना चाहते हैं, मेरा ख्याल में यही है कि रिजाइन और लॉन्ग मार्च। जी, पीपल्स पार्टी तो नहीं मानती रिजाइन पर। पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि हमें ये लास्ट ऑप्शन के तौर पे रेजिग्नेशन जो है वो उनको रखना चाहिए जी। लेकिन हमारा ख्याल है कि अगर लॉन्ग मार्च हम करते हैं तो उसके अलॉन्ग विद कपल्ड विद दिस रेजिग्नेशन अगर हम इस्तीफे उनके साथ नहीं देते तो वो जो हमारा टारगेट है या जो हम रिजल्ट लेना चाहते हैं लॉन्ग मार्च से वो हमें शायद 100% ना मिले। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सिर्फ लॉन्ग मार्च, मैं उस दूसरी तरफ मौलाना साहब से भी उनकी जो स्टेटमेंट आई है उससे मैं 100% इत्तेफाक तो नहीं करता। बिल्कुल उनकी ये बात तो ठीक है कि उसका इतनी इफादियत नहीं होगी, लेकिन मैं समझता हूँ लॉन्ग मार्च हम अगर एक प्रोग्राम है हमारा हम करेंगे तो उससे ये नहीं होगा 100% अगर रिजल्ट नहीं तो हो सकता है 90% रिजल्ट आए। 90% का रिजल्ट ये तो नहीं हो सकता ना कि आधे लोग इस्तीफे दे देंगे हुकूमत वाले और आधे नहीं देंगे। नहीं, आपको तो हुकूमत हटानी है। मैं बात नहीं कर रहा इस्तीफों की, तो बात ही नहीं मैं कर रहा। अच्छा। रिजल्ट ये है कि हम इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं जिसमें कौम और मुल्क। हाँ, तो वो उसका वही ना, वो 90% छुटकारा कैसे होगा? नहीं, मैं बताता हूँ, छुटकारा तो 100% हो सकता है। पीछे आप समझे ना, कुछ चीज आपके शायद आपको नहीं समझे इन चीजों की। हमने जो भी मूवमेंट चलाई है, चाहे हमने सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा लिया है, चाहे हमने जिमनी इलेक्शन लड़े हैं, जो पीपल्स पार्टी का ख्याल था, बिल्कुल सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए, लेकिन उससे गवर्नमेंट इस वक्त अनस्टेबल हुई है, वीक हुई है, उसमें दंड पड़ा है, वो बुखलाए हुए हैं, परेशान है। इसी तरह अगर सिर्फ लॉन्ग मार्च करते हैं तो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट में आपको बताऊं, कोई भी स्ट्रगल, कोई भी एक कदम जो पॉलिटिकल हम उठाएंगे इस गवर्नमेंट के खिलाफ, उसके असरात उसके ऊपर जरूर आएंगे। लेकिन ये वही है कि 90% नहीं हो सकेगा राना साहब, फिर वो 100% होगा। जिस तरह गिलानी साहब को आप लोग ले गए थे कोर्ट और उनको फारिग करा दिया था तो वो 100% थी। 100% ये है कि ये घर चले जाए गवर्नमेंट, ये 100% रिजल्ट। हाँ, और ये इस्तीफों के बगैर नहीं हो सकता। सारे सही है, अगर हम सारे इस्तीफे देते हैं इसके साथ लॉन्ग मार्च के साथ तो ये घर चली जाएगी 100%। मैं आपको अल्लाह के फजल से गारंटी करता हूँ। हाँ, वो काम बस नहीं होगा। सही, तो ये और कमजोर हो जाएगी। ठीक है जी, ये गवर्नमेंट और कमजोर होगी। सही। अच्छा, आखिरी चीज सिर्फ ये बता दें जाते जाते बस मुख्तसरन, जावेद लतीफ साहब का जो बयान था उसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हमारी पार्टी एक मुहिब्बे वतन पार्टी है जिसने पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान को आगे लेके चले हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी क़यादत में पाकिस्तान को मजबूत किया। हमने एटमी धमाके करके जो दफा था उसको नाकाबिले तस्खीर बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हमने फ़ौज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया किए हैं। तो ये जावेद लतीफ साहब ने सही कहा, गलत कहा? ऐसी बात सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये उनका बयान जो था उसको मजम्मत करनी चाहिए, फिर उन्हें मेरे ख्याल में माफी मांगनी चाहिए। नहीं, देखिए वो तो हमारे आया कि रोड के पेश किया गया है उनका बयान, जो मरियम ने बयान दिया, मरियम बीबी ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म का बयान है, ये आप समझ लें कि ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हो सकता है। लेकिन बिल्कुल सही है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है।